नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पूर्व में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे और उसी क्रम में काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुका है, जैसे झारखंड का इतिहास, जनजातियों का इतिहास और झारखंड के सदान या फिर विद्रोह। इसके अलावा झारखंड का जियोग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड है, मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अपलोड है। तो काफ़ी कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है और आज हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड की भाषाएं। क्योंकि झारखंड में जो जेपीएससी है, जेएसएससी है और जितने भी एग्जाम होते हैं, खास करके जेपीएससी में भाषा से आपका लगभग 2 प्रश्न अर्थात 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। इसके बाद हम लोग भाषा के बाद क्या पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे। साहित्य में 5 प्रश्न अर्थात 5 × 2 आपका हो जाएगा, 10 मार्क का रहेगा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड की भाषा देखेंगे। तो इनसे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं, आप अगर उनको नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जो सीरीज में वीडियो बनाए पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से सारा वीडियो को देखें और झारखंड का जो कॉन्सेप्ट है जेपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, सचिवालय क्वालिफाई करने के लिए या फिर जेटेट या अन्य एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो कॉन्सेप्ट क्या करें आपका डेवलप करें। तो भाषा देखेंगे। भाषा क्या है, सबसे पहली बात कि आपको भाषा एक दूसरे का मतलब क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। और भाषा जो झारखंड, हम लोग फिलहाल झारखंड को ध्यान देते हुए पढ़ रहे हैं झारखंड का टॉपिक। तो झारखंड में जो भाषाएं हैं, वैसे तो भाषा बहुत प्रकार की है, लेकिन झारखंड की जो भाषा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका सदानी भाग और एक आपका आदिवासी भाषा। आदिवासी भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनजातीय भाषा कहते हैं। ठीक है, एक आपका हो गया सदानी भाषा, एक आपका क्या हो गया, आदिवासी भाषा। तो सदान के बारे में जस्ट इसके पहले लोग पढ़े थे, पूरा सदान का डिटेल्स पढ़े, इसके जस्ट पहले पढ़े हैं, वो भी वीडियो आपको आप देखें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आदिवासी भाषा। ठीक है, अब आदिवासी में हम लोग क्या पढ़े थे, जनजाति में कि 32 प्रकार की जनजाति है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342। उसमें से कितना 8 आपका क्या है, आदिम जनजाति है, जो 32 के बारे में डिटेल्स बता चुके हैं। ठीक है, तो उस यहाँ क्या देखेंगे, 32 जनजाति की भाषा देखना है जी नहीं, केवल वही भाषा देखना है जो जेपीएससी या जेएसएससी, सचिवालय या अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग चर्चा करेंगे संथाली का और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे वीडियो के अंत में कि किसका जनसंख्या कितना है भाषा बोलने वाला, हिंदी कितना है, सर्वाधिक क्या बोला जाता है। और ये चर्चा करेंगे भाषा से संबंधित एक आपका आरएसआई में प्रश्न आया था। आरएसआई जो अभी हम लोग उसको कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं और या फिर राजस्व कर्मचारी कहते हैं, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं उसी को। ठीक है, जिसका एक ही एग्जाम हुआ था, बड़ा आसानी से जॉब हो गया था। तो वो भी चर्चा करेंगे कि कौन प्रश्न यहाँ से आया था। ठीक है, तो लगातार वीडियो बने रहे। संथाली, संथाली क्या है, कॉमन सी बात है कि संथाल जनजाति बोलती है, कॉमन सी बात है। 32 जनजाति में से एक संथाली है और संथाल जो है वो संथाली भाषा संथाल जो है वह संथाली भाषा बोलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक संथाली लोग अपने भाषा को स्वयं वो सब क्या कहते हैं, हॉड़ रोड, इसे बात रखेंगे। ये हम लोग नहीं कहते, संथाल खुद कहता है अपना भाषा को, क्या कहता है, हॉड़ रोड। मतलब हॉड़ मतलब एक तरह से संथाल भी होता है और रोड का मतलब उसका भाषा होता है। तो अपने भाषा को संथाल जनजाति जो है हॉड़ रोड कहती है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, ये बनता है लेकिन हम लास्ट में बताएंगे कौन आया है एग्जाम में। इसके बाद ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 में ये हुआ था और इसके तहत क्या गया, संथाली को जो भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं जिसका उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में है, वहाँ पे इसका मतलब क्या किया गया, जोड़ा गया 2003 में। अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जेपीएससी देंगे तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 है, या फिर कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें नॉट ओनली आपका केवल झारखंड नहीं पूछा जाएगा, झारखंड के अलावा सेंट्रल का भी पॉलिटिकल हिस्ट्री सब रहेगा। तो थोड़ा सा पॉलिटिक हम चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस का, पॉलिटी का, कि हमारा संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जबकि बन के तैयार हो गया था। हालांकि उतना डिटेल्स के लिए हमारा पॉलिटी का जो सेक्शन है उसे आप देख लें। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो उस समय संविधान में हमारा मात्र 14 भाषाएं थी। ठीक है, भारतीय भाषा कितना था, 14 था, जो मान्यता दिया था संविधान ने। लेकिन एक संविधान आपका होता है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन होता है 1968 में और एक नई भाषा संविधान में जोड़ा जाता है और उस भाषा का नाम क्या है, सिंधी। क्या नाम है, सिंधी। और इस प्रकार से
14 भाषा था जब संविधान बना था। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि संविधान जब बना था उसमें कितने भाषाएं थी, 14। अभी कितना है, 22। ठीक है, तो 21वां संशोधन करके 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। इसी प्रकार से फिर कुछ दिन संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन, और ये आपका होता है 1992 में। और इस समय 3 भाषा को जोड़ा जाता है, एक मणिपुरी, एक कोंकणी, एक आपका नेपाली। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। और इस प्रकार से जब 3 भाषा जोड़ा गया, कब, 1992 में, तो 14 पहले था, एक सिंधी जोड़ा गया, 15 हो गया, और 3 बाद में जोड़ दिया गया। कितना हो गया, 18 भाषा हो गया। कब तक, 1992 तक। और हाल फिलहाल की बात करें, आज से करीब 17 साल पहले 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन। और इस समय 2003 में जो होता है 4 भाषा को जोड़ा जाता है। वो कौन कौन है, थोड़ा उसका भी चर्चा करते हैं। तो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। क्या है, संथाली। तो पहले 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, तो ये संथाली को भी जोड़ा गया है। तो पॉलिटी का सेक्शन देखें, हिस्ट्री का सेक्शन देखें, जियोग्राफी का सेक्शन देखें, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल सिलेबस पर आधारित आपका क्या होगा, यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो आपने देखा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ऑल चिकी लिपि हर भाषा का अपना अपना लिपि होता है। ठीक है, तो ऑल चिकी लिपि, पहले आपको ये याद रखना होगा कि ऑल चिकी जो लिपि है वह संथालों का है। किसका है, संथालों का। और इस लिपि का डेवलपमेंट अर्थात इसे क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं 1941 में। किसने किया था, रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये रिपीटेड करेगा, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल चिकी का विकास 1941 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, अब इसे बात करते हैं। डोमेन साहू समीर, जेपीएससी का सवाल है, साहित्य में इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, वहाँ से 5 प्रश्न है। तो डोमेन साहू समीर को क्या कहा जाता है, संथाली साहित्य का भरतेंदु। जिस तरह से आपको हिंदू का पता होगा, हिंदू का भरतेंदु किसे कहा जाता है, तो इस तरह से संथाली में है, संथाली साहित्य का भरतेंदु किसे कहा जाता है, डोमेन साहू समीर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने संथाली के बारे में पढ़ा, एक भाषा के बारे में पढ़ा, जो एग्जाम की दृष्टि से केवल वही पढ़ा। अब आगे क्या देखेंगे, हो भाषा कौन बोलता है, हो लोग बोलता है। 32 जनजाति में से एक जनजाति हो है, और हो लोग जो भाषा बोलती है उस भाषा को क्या कहते हैं, हो भाषा कहते हैं। और ये आप याद रखेंगे, झारखंड के 24 जिला में से सर्वाधिक हो जनजाति जो है वह पश्चिम सिंहभूम में है। कहाँ पे है, पश्चिम सिंहभूम में है। जियोग्राफी का सेक्शन जरूर देखें झारखंड का, और क्लियर होगा। तो हो लोग जो भाषा बोलते हैं उसे लोग हो भाषा ही कहते हैं। और इसका जो लिपि है, हम बोले कि हर किसी का अपना अपना लिपि होता है, तो इसका जो लिपि है वो है आपका वार्डचिती। ठीक है, ये है आपका वार्डचिती, इसका जो है हो का लिपि है। और इस लिपि का आविष्कार किसने किया था, इस लिपि का आविष्कार किया था लोक बोदरा। जनरली क्या होता है, एक सिंपल झारखंड का कोई भी बुक आप उठाएंगे तो वहाँ क्या होता है, सिर्फ ऑल चिकी के बारे में, रघुनाथ मुर्मू के बारे में दिया जाता है। और जैसे आपका दे दिया कि हो लोगों की लिपि क्या है, फिर आपका दिमाग नहीं काम करने लगता। इसलिए आप पूरा कंटेंट के साथ आपको बताया जा रहा है कि हो लोगों का जो लिपि है वह आपका वार्डचिती है। और ये जो है लोक बोदरा एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इस लिपि का आविष्कार किया था। जिस तरह से हिंदी में देवनागरी होता है, इंग्लिश में रोमन होता है, और हमारा झारखंड का जिस क्षेत्र से हम हैं, हमारा क्षेत्रीय भाषा खोरठा भी है। ठीक है, तो खोरठा का जो लिपि है उस लिपि का नाम क्या है, खरोष्टी है। क्या नाम है, खरोष्टी है। आगे हम खरोष्टी का चर्चा भी करेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो हो भी हो गया। अब हम युराओं की बात करें, 32 जनजाति में चलते हैं युराओं के बारे में। तो युराओं जनजाति जो भाषा बोलती है उस भाषा को क्या कहते हैं, कुड़ुख कहते हैं। भाषा को क्या कहते हैं, कुड़ुख कहते हैं। और आपको एग्जाम में बता दें कि सवाल आया कि कुड़ुख का अर्थ क्या होता है, कुड़ुख का तात्पर्य क्या होता है। तो कुड़ुख का अर्थ मनुष्य होता है, ये ध्यान रखेंगे। आप बोलेंगे भाषा कुड़ुख है, अर्थ मनुष्य है, ये नॉर्मली इसका अर्थ लगाया जाता है। लेकिन युराओं जो भाषाएं बोलती है उस भाषा को लोग क्या कहते हैं, कुड़ुख कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये एग्जाम में जो यहाँ से आता है द्रविड़, बार बार आता है, इतना बार आता है पूछिए मत। ये द्रविड़ होता है क्या है कि झारखंड की जो भाषाएं हैं, झारखंड की जो भाषा है उसको 2-3 भागों में विभाजन किया गया। पहले उसका चर्चा करते हैं, फिर वो लोग द्रविड़ का चर्चा करेंगे। देखिए झारखंड की जो भाषाएं हैं, ये भाषा का यहाँ पे देखेंगे आप, ये 3 भाषा। ठीक है, एक भाषा को हम लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं, एक भाषा को बोलते हैं मुंडा भाषा, और एक को बोलते हैं भारतीय भाषा। तो झारखंड की 32 जनजाति में से, और क्या कहते हैं जो सदान है, जो गैर जनजातियाँ हैं, उनमें से 3 ही ऐसा जनजाति है
मात्र 3 ही ऐसा जनजाति है जो द्रविड़ परिवार की भाषा को बोलती है। वह एक आपका युराव है, एक आपका सूर्या पहाड़िया है, एक आपका माल पहाड़िया है। तो याद रखेंगे द्रविड़ परिवार की भाषा कौन है, कौन कौन बोलता है, युराव, सूर्या पहाड़िया और माल पहाड़िया। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा सूर्या पहाड़िया और माल पहाड़िया का चर्चा करते हैं। सूर्या पहाड़िया और माल पहाड़िया क्या है, देखिए ये आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति है और इसका भाषा जो है मालतो है। सूर्या पहाड़िया का भी भाषा मालतो है, माल पहाड़िया की भाषा क्या है, मालतो है। लेकिन किस परिवार की भाषा बोलेगा तो आपका क्या होगा, द्रविड़ परिवार है। क्योंकि यहाँ पे एक होता है झारखंड में 2 ही भाषा है, एक है आस्टिक परिवार, आस्टिक को लोग मुंडा परिवार की भाषा भी बोलते हैं, और 32 में से आपका लगभग 29 जनजाति जो है यही बोलती है, 29 क्या लगभग बोलती है, 3 छोड़ के, मुंडा, द्रविड़ जो है, सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, युराव। ठीक है, आगे देखेंगे असुर। असुर एक अल्पसंख्यक जनजाति है, साथ में आपको क्या बताते हैं, आदिम जनजाति है। और इसकी भाषा भी कहते हैं लुप्तप्राय है, लुप्तप्राय मतलब समाप्त होने को, क्योंकि इसका जनसंख्या ही नहीं है। मात्र हजार के कुछ मतलब कह सकते हैं, 1000 के मतलब 2-4 हज़ार, बहुत कम जनसंख्या असुर का बचा है। और असुर जो भाषा बोलता है उस भाषा को लोग क्या कहते हैं, असुरी कहते हैं। तो ये असुर भी लुप्तप्राय है और अल्पसंख्यक है एक तरह से, और इसका भाषा भी विलुप्तप्राय है। ठीक है, अब बात करेंगे सदानी भाषा का। तो सबसे पहले बता दें सदान क्या होता है। तो सदान की डिटेल्स के लिए बोले, इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, वह वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो सदानी भाषा, तो सदानी भाषा नॉर्मल सी बात है कि जो सदान बोलता है उसे लोग सदानी कहते हैं, जो सदान बोलता है सदानी कहते हैं, जो संथाल बोलता है संथाली कहते हैं, उसी से है। और डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। तो सदानी भाषा में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, खोरठा पढ़ेंगे, क्योंकि सदानी के अंदर बहुत कुछ आता है। तो खोरठा क्या, खोरठा झारखंड का एक क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, और इसका जो लिपि है, खोरठा का जो लिपि है वह आपका खरोष्टी लिपि है। जिस तरह से हिंदी का देवनागरी सबका हम लोग देखिए, संथाली का भी देखिए ऑल चिकी, आपका हो का देखिए भारत चिती, और इस तरह से खोरठा का जो लिपि है उसे लोग क्या कहते हैं, खरोष्टी कहते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में खोरठा भाषा का जो विकास हुआ है मगधी प्राकृतिक से भाषा हुआ है। क्योंकि अब प्राकृतिक क्या है हम बताते हैं, संस्कृत का थोड़ा सा चेंजिंग रूप, संस्कृत थोड़ा सा चेंजिंग, उसका मतलब हिंदी में लाएंगे। जिस तरह हिंदी में ग्रामर होता है ना, तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। अब थोड़ा सा हम चर्चा हो हिंदी में पहुंच गए तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तद्भव और तत्सम ये क्या है, अगर आप किसी वर्ड का हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी को लोग तद्भव कहेंगे, और उसी वर्ड का मतलब आप संस्कृत में बोल रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। तो संस्कृत से जब चेंज हुआ, हल्का सा परिवर्तन हुआ, तो उसमें लोग प्राकृतिक भाषा कहते हैं, और उसी प्राकृतिक से हल्का सा चेंज होकर खोरठा भाषा का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो खोरठा किसका रूप है हम लोग कह सकते हैं, किससे विकास हुआ है, तो याद रखेंगे मागधी प्राकृतिक से इसका विकास हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल आता था नहीं, आया हुआ है, सॉरी, क्या आया था कि जो झारखंड की जनजाति है, जो आदिवासी है, उसकी कहानियाँ में ये कहाँ रहता है कि जैसे कि आप जेपीएससी है, जेएसएससी है, तो उसमें एक लैंग्वेज पेपर होता है। एक तो आपका जीएस पेपर होगा, एक आपका लैंग्वेज पेपर होगा। और लैंग्वेज पेपर में क्या होता है, कोई खोरठा रखता है, कोई नागपुरी रखता है, कोई संथाली रखता है, कोई और कुछ भाषा रखता है। तो अधिकतर पूछा जाता है कि जनजातियों की जो कहानियाँ हैं उसमें किसके बारे में है, तो उसमें जनजातियों का अक्सर जानवरों के बारे में कहानियाँ लिखा रहता है। और जो खोरठा भाषा है, खोरठा भाषा में जितने भी किताबें हैं, लगभग मैं भी 20 साहित्य खोरठा का नाटक उपन्यास मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे राजा और रजवाड़े की अर्थात राजा रानी की जितनी भी कहानियाँ लीजिए खोरठा का, जितनी भी कहानियाँ लीजिए खोरठा का, उसमें राजा और रानी का जिक्र होता है। और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम में आता है, अगर आप लैंग्वेज खोरठा रखें तो पूछता है कि खोरठा साहित्य में अधिकतर कहानियाँ किसकी है, तो राजा रानी का, जिस तरह से संथालों में जानवरों का है। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पंच परगनिया में। तो हम बताते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, आंसर उसी में छिपा रहता है। पंच का मतलब होता है 5, हम तो आपको 4 दिखा रहे हैं। पंच का मतलब क्या होता है, 5। और परगना का मतलब होता है एक क्षेत्र जिसके तहत 4-5 गांव मिला है, तो छोटा मोटा क्षेत्र भी ले सकते हैं। तो परगना का मतलब क्षेत्र होता है, पंच का मतलब 5, यानी 5 क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, पंच परगना बोलेंगे। ठीक है, और पंच परगना में जो भाषा बोली जाएगी उसे लोग पंच परगनिया बोलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि पंच परगना क्षेत्र में कौन कौन भाषा, मतलब कौन कौन क्षेत्र आता है। तमाड़ जो कि रांची क्षेत्र में है, बुंडू ये सबसे परिचित होगी, भूगोल का हमारा सेक्शन देखे होंगे तो, सोनाहतू, सिल्ली, और एक आपका राहे। ठीक है, राहे। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंच परगना के क्षेत्र में कौन नहीं आता है, तो अब ये याद रखें, तमाड़ कौन कौन आता है, याद रखें, बुंडू, सोनाहतू, सिल्ली और राहे।
चलिए अब लोग बात करते हैं नागपुरी। नागपुरी भी झारखंड में बहुत ही फेमस है, और ख़ास करके झारखंड की राजधानी रांची शादी विवाह में अधिकतर 90% नागपुरी गाना ही बजता है, आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। तो नागपुरी जो है इसे कहा जाता है संपर्क भाषा के रूप में, कॉन्टैक्ट भाषा के रूप में, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के रूप में। याद रखेंगे झारखंड की कौन सी भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं, तो उसे लोग क्या कहते हैं, नागपुरी। और अब आपको बताए थे क्वेश्चन ये भी बताएंगे कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर में जो कर्मचारी का एग्जाम हुआ था, राजस्व कर्मचारी, यहाँ से प्रश्न था, लास्ट में बताएंगे कौन सा प्रश्न था। ठीक है, तो संपर्क भाषा के रूप में किसे जाना जाता है, ये नागपुरी को जाना जाता है। अब नागपुरी का थोड़ा सा कहानी भी क्या है कि जो हम आपको बताए थे झारखंड का निर्माण में जब मुंडा लोग आए, और मुंडा के बाद मुंडा के जो आगे मतलब उसका वंशज जो आगे आए वही सब नागवंशी कहलाए। उसने तो नागवंशियों का जो भाषा था ना, उसका ही भाषा नागपुरी ही था। ठीक है, नागवंशी का कहानी भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। इसके बाद हम देखते हैं नागपुरी के प्रथम कवि। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य से 5 प्रश्न और प्रथम, खोरठा का प्रथम, नागपुरी का प्रथम, संथाली का प्रथम, यही सबसे पूछता है। वैसे साहित्य में बहुत किताब पढ़ना है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ना है। तो नागपुरी का प्रथम कवि जो है बेनीराम मेहता है, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। बेनीराम मेहता नागपुरी का पहला कवि है, और इसका किताब का नाम है नागवंशावली। ठीक है, पहला कवि का भी नाम याद रखेंगे, उसी रचना का भी याद रखेंगे। प्ले जो है इसका प्ले क्या है, रचना क्या है, नागवंशावली। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये जो भाषाएं थी झारखंड की, आदिवासी भाषा था और सदानी भाषा था, सदानी यहाँ से। अब कुछ अन्य भाषा की चर्चा करेंगे जो हमारे झारखंड की जनजातियों में भी नहीं है और सदानों में भी नहीं है। तो है किसमें, जो अन्य है, जैसे कि भोजपुरी। भोजपुरी क्या है, भोजपुरी हमारे जो पड़ोसी है जिनसे झारखंड अलग हुआ है। आपको पता होगा कि बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, इसके अलावा आपका थोड़ा बहुत यूपी में भी भोजपुरी बोला जाता है। तो भोजपुरी जो है थोड़ा बहुत झारखंड में भी चलता है, लेकिन पूरा झारखंड में नहीं, कुछ इलाका में। तो ये भी आप याद रखें कि झारखंड का जो पलामू का क्षेत्र है, आप पलामू का मैप देखें, भूगोल का मेरा पार्ट 1 का वीडियो जो है वो मैप का बना है, तो वहाँ आपको क्या होगा, पलामू दिखेंगे कि पलामू किस साइड है। तो भोजपुरी पलामू क्षेत्र में बोला जाता है, बस थोड़ा बहुत इतना याद रखना है। मगही की बात करेंगे, यहाँ से देखिए, तो मगही जो है इसको 2 भागों में बांटा गया, मगही को 2 भागों में बांटा है, लेकिन उतना डिटेल्स नहीं, जितना इंपॉर्टेंट था वो देख लिए। अब जॉर्ज गिर्शन यह एक साहित्यकार है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, मगही को 2 भाग बांटा है, और झारखंड का इसे भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है। याद रखेंगे, जॉर्ज गिर्शन को क्या कहा जाता है, भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आगे देखिए। अब आगे क्या देखेंगे, अंगिका। यही वो प्रश्न है जहाँ से आपका रेवेन्यू में आया सवाल था। अंगिका से क्या आया था कि संथाल परगना में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, संथाल परगना में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखेंगे अंगिका। इसका आंसर क्या था, अंगिका था। ठीक है, अब अंगिका क्या है, अंगिका मैथिली। जिस तरह से मैं आपको बताया कि खोरठा का विकास कैसे हुआ, पहले संस्कृत चेंज हुआ प्राकृतिक में, प्राकृतिक चेंज हुआ खोरठा में, तो उसी प्रकार से मैथिली की भाषा है, और मैथिली से ही विकास एक भाषा का हुआ, जिसको लोग क्या कहते हैं, अंगिका कहते हैं। और अंगिका जब हमारा वीडियो देखेंगे महाजन पद का, अंगुत्तर निकाय के अनुसार और भगवती सूत्र के अनुसार भारत जो है 16 महाजन पदों में बड़ा था, 16 महाजन पदों में बड़ा था। तो वहाँ भी अंग की राजधानी जो चंपा थी, तो यंग क्या था, झारखंड का जो क्षेत्र है ना, जो झारखंड का क्षेत्र, इसी को यंग कहा जाता था। ठीक है, और खास करके संथाल परगना, तो अंगिका मैथिली का ही एक सब मतलब विकसित रूप है, और ये संथाल परगना को क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे अंगिका बोली जाती है। 6ठी शताब्दी में, और 6ठी शताब्दी में ही महाजन पद का उदय हुआ था, जिस समय अलग अलग धर्म का उदय हो रहा था, चाहे वह जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में किताब लिखा गया था ललित विस्तार, ललित विस्तार याद रखेंगे। और ललित विस्तार जो एक किताब लिखा गया था, यह किताब अंगिका भाषा में ही लिखा गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे किस भाषा में लिखा गया था, अंगिका भाषा में, क्योंकि हमारा संथाल परगना क्षेत्र में ये फेमस था। एक अन्य भाषा की चर्चा हम लोग करेंगे, जिप्सी। जिप्सी के बारे में थोड़ा बहुत बंजारा जनजाति जब पढ़ाए थे वहाँ भी बताए। जिप्सी क्या है, जिप्सी की भाषा है जो बहुत ही सीमित क्षेत्र में थोड़ा बहुत ना के बराबर बोला जाता है, और ये बोलते कौन है, नट मलाट लोग जो होते हैं। नट मलाट वही है जो बंजारा का अलग अलग प्रकार है, जिसको लोग गुलगुलिया के नाम से भी जानते हैं, गुलगुलिया ही उसका एक प्रकार है। ठीक है, तो जिप्सी भी आपने देखा कि जिप्सी कौन बोलता है। अब यहाँ देखेंगे भाषा का विभाजन। हम बताएं कि झारखंड में जितनी भाषाएँ हैं
उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मतलब मुख्यतः बोलेंगे तो 2, लेकिन 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? एक द्रविड़ है, एक आपका आस्टिक है, आस्टिक को मुंडारी भी कहते हैं, और एक होता है भारतीय यूरोपीय, ठीक है, हम लोग भारोपीय कहते हैं। सुन लेंगे, द्रविड़ है, एक आस्टिक है जिसको मुंडा कहते हैं, और एक है भारोपीय मतलब होता है भारत और यूरोपीय। तो द्रविड़ में क्या आता है? सोरिया पहाड़ियाँ, माल पहाड़ियाँ और उरांव, ये तीनों जनजाति द्रविड़ बोलती है। उसके बाद जो भी जनजाति बच गया, जो भी 29 बच गया, वह आपका मुंडारी अर्थात आस्टिक भाषा को बोलती है। और जो सदान हो गया, जो हिंदू हो गया, या फिर जो भोजपुरी बोलते हैं, जो खोरठा बोलते हैं, ये सभी आते हैं भारतीय यूरोपीय भाषा में, अर्थात इसको लोग कहते हैं भारोपीय भाषा कहते हैं। ठीक है, तो विभाजन देखा। अब ये देखेंगे सर्वाधिक भाषा झारखंड में कौन सी बोली जाती है। तो झारखंड में सर्वाधिक भाषा जो बोली जाती है वह हिंदी बोला जाता है, सर्वाधिक हिंदी। और दूसरा नंबर में आपका सर्वाधिक भाषा जो बोली जाती है झारखंड की बात करें तो वह आपका संथाली है। और संथाली के बाद दूसरा जो भाषा बोला जाता है वह आपका क्या है? बंगाली है। और बंगाली के बाद आप देख सकते हैं उर्दू और मुंडारी। तो राजकीय भाषा, भले हम लोग क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन झारखंड की जो राजकीय भाषा है वह आपका हिंदी है। और एक बड़ी बात, इसके पहले अगर आप करें, मतलब जब झारखंड पढ़ते होंगे खुद से, तो वहाँ पर था झारखंड की द्वितीय भाषा। तो द्वितीय भाषा क्या होता था? पहले केवल उर्दू होता था, लेकिन अब क्या है कि द्वितीय भाषा में बहुत सी भाषा को मान्यता दे दिया गया है। आप देख सकते हैं संथाली है, खड़िया है, मुंडारी, काफ़ी भाषा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो राजकीय भाषा याद रखेंगे हिंदी, और द्वितीय में बहुत सारे भाषा है। इसके अलावा एक हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। ये देखेंगे झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, इसका गठन किया गया कब? 2003 में। और इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड में जो जनजाति है, जो आदिवासी है, उसकी भाषा का विकास करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा, झारखंड में जो भाषाएं बोली जाती है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यह सब देखें। अगला हम लोग देखेंगे साहित्य देखेंगे और साहित्यकार देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।